मेरे भाइयों, अगर आपको प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 मैथ में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 14 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो मेरे भाइयों, आप कैसे हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे भाइयों, प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर 14 को आइए पहले समझें, फिर उसे सॉल्व करें। तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा है? ये कह रहा है संख्या 10 और 250 है, उसके बीच में मतलब 10 और 10 है और 10 और 250 और 10 तो यही, और उनके बीच में जो संख्या है वो उसमें 4 के कितने गुणे हैं। तो मेरे भाई मैं पहले बताता हूँ गुणाई क्या होता है। गुणाई होता है जैसे 4 का गुणाई मैं बताऊँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए 4 × 1 = 4, तो 4 का गुणाई क्या होगा? 4, मतलब एक संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, 4 का गुणाई हो जाएगी एक संख्या 4। अब दूसरा गुणाई, ये पहला गुणाई। ठीक है, देखो 4 का गुणाई इसमें क्या है? 4। अब ये कौन सा है? पहला। एक का गुणा हो रहा है ना, तो ये पहला गुणाई है 4 का। कितना है? 4। और 4 का दूसरा गुणाई, तो 4 × 2 × 4 दूनी 8, तो ये दूसरा गुणाई 8 होगा। ऐसे ही 4 का गुणाई 3, तो मतलब 12। 4 का गुणाई कितना हो गया? 4 का तीसरा गुणाई कितना हो गया? 12। तो ये 10 है, तो ये 10 तो गुणाई होगा नहीं, तो 10 से आगे क्या होगा? 12। आप समझ गए ना गुणाई क्या होता है? मतलब टेबल की तरह गुणा करना। 4 का गुणा करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा गुणाई कैसे निकालें। ठीक है, समझ गए? तो अब इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो हल में लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणाई। तो मैंने बताया था गुणाई कैसे निकालते हैं, कैसे होते हैं। तो गुणाई निकालेंगे 10 और 250 के बीच में, तो 4 का गुणा करते हैं ना, ऐसे होता है। जब पहला गुणाई निकालो तो 4 का एक पहला गुणाई, ये इसको कहते हैं पहला गुणाई। पहला मतलब कौन सा गुणाई है? पहला। कितना है 4 का पहला गुणाई? 4। ऐसे 4 × 2 = 8। 4 का तीसरा गुणाई 12। तो 10 और 250 के बीच में देखने हैं, तो 10 और 250 के बीच में 12 आ रहा है। पहले 10 तो है ही नहीं, तो पहले तो गुणाई कितना हो जाएगा? 12। पहला गुणाई 12, 10 और 250 के बीच में। तो ऐसे ही गुणा चले जाएंगे। लेकिन क्या है, 10 और 250 के बीच में अगर ऐसे हम निकालते चले जाएंगे, ऐसे निकालेंगे गुणा करते या तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, हम इनकी ऐसी सूची बना लेते हैं, जैसे समांतर श्रेणी की सूची, उसके लिए बनाते हैं। एक सूची बनाए, फिर हम उसको देख लेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की सूची बना देते हैं जैसे समांतर श्रेणी की होती है। ऐसी समांतर श्रेणी की ऐसी तो सूची होती है, लास्ट में लिख दिया जाता है 324, ऐसे लास्ट वाला पद। ऐसी कोई इस प्रकार की सूची बना लेंगे, जैसे इसमें 2-4 पद गुणाई ले लेंगे, फिर लास्ट वाला गुणाई लेंगे जो 250 है ना, तो लास्ट में 250 है या 250 से कम है, गुणाई 4 का है, तो वो लास्ट वाला ले लेंगे। तो समांतर श्रेणी देख लेंगे कि है या नहीं, फिर उसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही समझ गया। तो ऐसे ही ये सूची बना लेते हैं 4 के गुणाई, यहाँ पे लिख लो 4 के गुणाई की सूची बना लो। ठीक है, सूची बनाओगे तो 4 का गुणा करो तो 4 × 12, ये कितने? 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। यहाँ तक ले लो, बहुत है। अब लास्ट वाला यहाँ से करो, 4 का भाग दोगे 250 में तो कितना? 4 × 6 = 24। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? पूरा भाग देना चाहिए गुणाई के लिए। तो ये तो 4 तो 249, तो 4 × 24, ये तो क्लियर पता चला 248। 4 × 24 = 4 दूनी 8, मतलब ये 248 आ जाएगा। तो लास्ट वाला कितना आ गया? 248। तो हमें पता चल गया कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणाई मतलब 12 से लेकर 248 के बीच में कोई इतने हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं अब ये ज्ञात करेंगे। तो पहले ये ज्ञात करते हैं ये एपी है या नहीं। ये तो गुणाई निकाल ली हमने ऐसी सूची में, अगर ऐसे ही निकालते जाते तो बहुत टाइम लगेगा। तो एपी के द्वारा निकालेंगे। तो अब हम देख लेंगे एपी है या नहीं। तब
ये सूची एपी है या नहीं। तो कैसे निकालते हैं, दो एपी के लिए क्या करते हैं, दो दो पदों के बीच का अंतर। एपी इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं एपी को समांतर श्रेणी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ये सूची एपी है या नहीं, इसको बता एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, समांतर श्रेणी कब होती है, जब ये दो दो पद लेते हैं, इन पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, दो दो पदों के बीच का अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी है, और नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं। तो क्या करते हैं, ये दो पद ले लिए, दो पद, और हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, और पद को हमेशा ए से दर्शाते हैं। पहला पद है तो A1 बोलेंगे, दूसरा है A2, तीसरा है A3, ऐसे। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरे में से पहला पद A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 4। ठीक है, A3 माइनस A2, दूसरे में से पहला 20 माइनस 16 4। ठीक है, अब दूसरे में से पहला A4 माइनस A3, तो 24 माइनस 20, तो ये आ गया 4। अब मैंने क्या कहा था, दो दो पदों के बीच का अंतर लेंगे वो समान होना चाहिए, ये समान है अंतर। जब अंतर समान है हमारा तो क्या ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी अगर नहीं होती तो अंतर समान नहीं होता। ठीक है, तो मेरे भाइयों अगर समान, और दूसरा होता है इसमें समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है जो अंतर आता है, ये समान अंतर क्या है 4, तो ये हमारा समांतर श्रेणी का सार्वंतर, जिसे डी से दर्शाती है, डी इक्वल टू 4। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब हमें पता चले समांतर श्रेणी है, तब लिख सकते हो, तब दी गई सूची समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें दो पदों के बीच का अंतर समान है। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तब ये सूची एपी का क्या समान, एपी है, क्या आएगी सूची 12, 16, 20, 24 ... 248। इतना समझ में आ गया आपको। अब ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, एपी है। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, बीच 10 और 250 के बीच के गुणाई। तो 10 और 250 के बीच के गुणाई तो ये हमने निकाली 12 से 248 के बीच में, और हमने ये हो गया। ठीक है, तो अब इनके बीच के गुणाई निकालनी है। ठीक है, तो गुणाई कैसे निकालेंगे, तो गुणाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, nवां पद निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें देखो nवां पद का पहले सूत्र देखो, पहले सूत्र nवें पद के लिए, क्योंकि ये लास्ट वाला पद का मान दिया 248, तो पद के मान के लिए, पद का मान अगर हम इस पद का मान दिया 248, अगर हम पता लगा लें कि ये कौन से पद पर है, ये लास्ट वाला 248 है, 250 से कम वाला, तो 250 तक 248 है लास्ट वाला पद, 4 से जो गुणा है, 4 का गुणा 248 है, वो लास्ट वाला है। तो अगर हम ये पता लगाते हैं ये लास्ट में है, ये कौन से पद पर आ रहा है, पद nवें पद के सूत्र द्वारा कौन से पद पर आ रहा है, इसका मान 248, तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट में ये कौन सा पद है, मतलब लास्ट वाला कितना पद है। तो हमें पूरी संख्या पता चल जाएगी, मतलब 4 के गुणजों की कितनी है, यहाँ तक लास्ट वाले तक क्या है, तो लास्ट वाली बताएगा, यहाँ तक लास्ट वाला की चौथा है, 10वां है, यहाँ तक तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, nवें पद का आपको सूत्र लगा लेंगे। पहले क्या होता है देखो समझ लो, nवां पद क्या होता है, an = a + n - 1d, ये होता है मेरे भाइयों सूत्र nवें पद का। अब यहाँ पे a क्या होता है, यहाँ पर पहला पद, तो पहला पद हमें जरूरत पड़ेगी पहले पद की, तो पहला पद कितना हो जाएगा, इधर ले लो आगे। ठीक है, देखने में दिक्कत आए, प्रथम पद a = कितना, पहला a से दर्शाते पहला पद हमेशा a = 12। ठीक है, अब सार्वंतर, फिर क्या होता है, इसको बोलते हैं डी को सार्वंतर।
सार्वधातुक मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अंतर निकाल के बोलता है। तो डी इक्वल टू सार्वधातुक कितना निकाला था हमने 4। और ऐसे भी निकाल सकते हो जब हम पता चला समांतर श्रेणी, तो दूसरे में से पहला मतलब दो पदों को ही पहले दो पदों को ही लेके हम निकाल सकते हैं कि समांतर श्रेणी होती है तो उसमें सारांतर सभी पदों में समान होता है, दो पदों के बीच का अंतर। तो 16 में से 12 तो कितना हो जाएगा 4, या ऐसे निकाल के भी बता दूंगा आपको, a2 माइनस a1, तो a2 16 माइनस 12 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आया 16 में। अब इस पद के मान कितना है, लास्ट पद, अंतिम पद, अंतिम पद अंतिम पद an कितना है, अंतिम पद 248। अंतिम पद का मान कितना आ गया 248। an को बोलते हैं अंतिम पद का मान। ऐसे पूछो, मैंने पूछा दोस्तों की चौथा पद है तो चौथे पद का मान क्या है 24, तो ये an का मान हो जाएगा 24 ऐसे। ठीक है, पद का मान। अब nवें पद के लिए n क्या होता है, इसमें n होता है मेरे भाई कौन सा पद, पहला है दूसरा है। तो हम जब हम पता लगा लें कि 248 का मान है ये पद का, ये कौन सा पद है, तो लास्ट वाले का पता लगाएं तो टोटल संख्या हमें पता चल जाएगी, वही हमें निकालनी है 4 की गुणाई। तो निकालेंगे तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो n के लिए सूत्र लगाएंगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इधर क्या है, ऐसी लाइन खींच लो इससे समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो। तो an क्या है 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है इनटू 4। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 248 में से 12 जाएंगे तो कितना बचा 236। इधर गुणा में भाग में ले जाओ इसको, n माइनस 1, तो 4 4 12 4 4 4 5 20 4 9 36, तो 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है मेरे भाइयों, इतना आपको समझ आया, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इधर अब क्या है, हम इसको ऊपर ले लें, इधर क्या है दिखने में दिक्कत आएगी, दिखे नहीं आपको, तो इधर ऊपर ले लो। तो ये कितना आ जाएगा 59, n की वैल्यू निकालें तो 59, इधर ले जाएं प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो ये 2 से 48 में पद का मान है, an का मान कितना, an पद का मान है 248, वे पद का मान है ये पद जो 248 है वो कौन से पद पर n का मान था, कौन सा पद है पहला दूसरा, तो ये 60वें पद पर, 60वें पद का मान कितना हो गया 248 है, मतलब 60वां पद है ये 248। तो मेरे भाइयों लास्ट तक पहले से लेकर, पहले पद से ए से लेकर लास्ट तक 60 पद है। ठीक है, ए से लेकर लास्ट वाला 60 है, तो 60 पद है टोटल, तो हमें पता चलेगा टोटल 60 पद हैं, तो इनकी जो गुणाई है वो 60 होंगे, लास्ट वाला 60 है, तो लिख सकते हैं अतः समझ में तो आ गया होगा ना आपके, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणाई होंगे, 60 गुणाई 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणाई होंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गई बात मेरे भाइयों, क्योंकि जब आप ये सूची ज्ञात प्राप्त कर लेते हो तो आपको लास्ट पर 248 आपको पता चलेगा, तो इसके जरिए हम निकालेंगे तो हमें पता है लास्ट तक, हमें पता है कि लास्ट तक कितना पद जा रहा है, तो हमें पता है 60वां पद है, तो टोटल भी 60 ही, उनका टोटल भी मतलब 60 ही होगा, ये लास्ट तक 60 ही तक जा रहा है, तो 60 ही तो पद होगा लास्ट वाला। ठीक है मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों ऐसे और एग्जांपल ऐसे, अगर ऐसे एन का मैंने अगर किसी को ना समझ आया तो ऐसे देखो मैंने कहा 1 से 10 तक गिनतियों की संख्या कितनी है, तो 1 से 10 तक मैंने पूछा इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 10 तक मैंने आपसे पूछा, 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है,
तो आप कहोगे, आप ऐसे निकाल सकोगे, गिन कर निकालोगे या समांतर श्रेणी के मैंने निकाला ऐसे निकालोगे, गिन कर निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम इससे भी तो निकाल सकते हैं, ये 10 पर एंड हो रहा है तो इसमें 10 ही होंगी, हालांकि 10 तक ये स्पष्ट कह रहा नहीं कहता तो अलग बात है, ये कह रहा है 1 से 10 तक कितनी संख्या है, तो 10 तक है तो 10 यहाँ पे रुक रहा है, तो टोटल 10 ही होंगी इसमें। ठीक है, समझ गए ना आप? तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि क्वेश्चन कैसा लगा, और समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं, जिससे मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।